डोमेन ऑफ एफ इनवर्स की। डोमेन ऑफ एफ इनवर्स कितना है भाई मेरे पास, अगर इस पे नज़र मारोगे तो माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन ऑफ 1 से इन्फिनिटी डोमेन ऑफ एफ इनवर्स आ गया, यानी कि कोसिकेंट इनवर्स एफ एक्स की डोमेन ये आई। अगर मैं रेंज की बात करूं, रेंज ऑफ एफ इनवर्स यानी कि कोसिकेंट इनवर्स की अगर मैं रेंज की बात करूं तो यहां से पता चला देखने से कि जितनी इसकी चौड़ाई इतनी इसकी ऊंचाई, जितनी इसकी चौड़ाई बनी मिरर इमेज की वजह से इसकी उतनी ऊंचाई बनी। इसका मतलब रेंज आई मेरे पास -π/2 से लेके π/2 तक। पर ध्यान से देखूं तो कहीं पर भी ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करती, इसका मतलब 0 को छोड़ के हो गया। अब दूसरी बात आ जाइए, ये कनकेविटी अपवर्ड और कनकेविटी डाउनवर्ड छोड़ दीजिए जरा। दूसरी बात देखिए, अब ये ओरिजिन के सिमेट्रिक है, इसका ग्राफ किसके है, ओरिजिन के सिमेट्रिक, यानी कि कोसिकेंट इनवर्स का ग्राफ तो सफ़ेद ये बचा ना अब जो मेरे काम का है। कौन से वाला बचा, ये वाला ख़त्म हुआ क्योंकि ये किसका था, कोसिकेंट का। मिरर इमेज के बाद कौन से वाला बचा, सफ़ेद ये वाला। ये तो लाइन होगी y = x, ये वाला, ठीक है, बच गया। ये वाला ग्राफ मेरे पास किसका बचा, कोसिकेंट इनवर्स x का। अब इसको देख के मुझे पता चल रहा है कि ये मेरे पास ओरिजिन के सिमेट्रिक है, यानी कि इट इज़ एन ऑड फंक्शन। क्या है, ऑड फंक्शन है। तीसरी बात, जब जैसे जैसे लेफ्ट जाता हूँ हाथ ऊपर नहीं जाता, हाथ नीचे जा रहा है। जैसे जैसे लेफ्ट में जाओगे हाथ नीचे होता जा रहा है, इसका मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन। कोसिकेंट इनवर्स एक्स क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन। कोसिकेंट इनवर्स एक्स क्या है, ऑड फंक्शन। डोमेन और रेंज का पता, कनकेविटी अप और डाउन नहीं पल्ले पड़ती, नहीं पल्ले पड़ती। नहीं समझ में आई बात, यानी कि यहाँ तो ठीक है, यहाँ और यहाँ कनकेविटी अप और डाउन, यहाँ कैसे, ये तो मान सकता हूँ कि ये डाउन है और यहाँ पर ये तो कॉन्टीन्यूस ही नहीं है। हाँ, अपनी डोमेन में कॉन्टीन्यूस पक्का है, अपनी डोमेन में कॉन्टीन्यूस है। कॉन्टीन्यूस इन इट्स डोमेन, याद रखना किस में है, डोमेन में कॉन्टीन्यूस है। कहीं पर भी ब्रेक, अपनी डोमेन में कहीं पर भी फंक्शन में ब्रेक नहीं आता। ये ग्राफ हो गया ग्राफिकली अप्रोच कोसिकेंट एक्स और कोसिकेंट इनवर्स एक्स की, सही है। हमें अब ये पता चल गया भाई कौन सा फंक्शन इनवर्स होने के लिए 1 होना कंपलसरी था, ठीक है। दूसरी बात ये भी पता भी ये पीरियोडिक है कि नहीं है। कोसिकेंट इनवर्स एक्स में ये पीरियोडिक जरूर हैं, हाइट क्योंकि जहाँ तक जानी है सेम जाती है, हाइट चेंज नहीं होती, पर ये पीरियोडिक नहीं है। बस ये बताना जरा, ये पीरियोडिक है कि नहीं है, नहीं है, ये पीरियोडिक नहीं है, नॉन पीरियोडिक फंक्शन है। क्या है, नॉन पीरियोडिक फंक्शन है। चले अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। अब जिस काम पे मुझे जाना था उसी पे हम चलते हैं, जरा थोड़ा सा आगे, यानी कि ग्राफिकली अप्रोच इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की हम कंक्लूड कर चुके। अब चलिए, अगर मैं कितनी है 20 बहुत है, जितना चलेगा चलता रहेगा, उतनी वीडियो बन जाएगी। अगर जब ऑफ होएगा हो जाएगा, कोई बात नहीं है, जितनी चलेगी चल जाएगी, उतनी ही डाल देंगे, और क्या ऑप्शन है। चलिए एक बात बताइए यार, हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन डिस्कस कर लिया, लॉगरिथम फंक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन डिस्कस कर चुके हैं। एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, हम जो कर रहे हैं एक तरह से क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। अगर मैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन की बात करूं तो आप थोड़ा बहुत शायद कभी पढ़ के आए होंगे ILATE। ये जो आइलेट होता है ये एक्चुअली में क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन ही थी। क्या थी, क्लासिफिकेशन ऑफ ए फंक्शन। ज़रा समझ लो, इस क्लासिफिकेशन में 2 ही क्लासिफिकेशन बनती है एक्चुअली में। कितनी बनती है, 2। एक ए वाली यानी कि एल्जेब्राइक फंक्शन,
एक साइड होते हैं एल्जेब्राइक फंक्शन, बाकी जो बच गए आई एल टी ई ये नॉन एल्जेब्राइक फंक्शन है। ये कौन से फंक्शन है? एल्जेब्राइक फंक्शन। इधर वाले जो फंक्शन है उसे नॉन एल्जेब्राइक फंक्शन कहते हैं, पर इसका एक बड़ा भयंकर सा वर्ड है ट्रांसीडेंटल फंक्शन। ट्रांसीडेंट फंक्शन, कौन से? ट्रांसीडेंट फंक्शन। और वो नाम इसलिए लिया क्योंकि IIT में यूज हुआ था, अदरवाइज नहीं लेता शायद। यूज़ क्यों? क्योंकि ये ट्रांसीडेंट के नाम से ही यूज़ हुआ था, इसलिए बताना ज़रूरी हो गया था कि इस फंक्शन का नाम ट्रांसीडेंट फंक्शन भी होना है। आगे बढ़ें, चलें। मतलब आपके पास इधर एक अकेला क्या एल्जेब्राइक फंक्शन, और इधर आपके पास ये चारों फंक्शन, और ये ट्रांसीडेंट फंक्शन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ट्रांसीडेंट फंक्शन। दो टाइप के फंक्शन हुए, एल्जेब्राइक और नॉन एल्जेब्राइक या ट्रांसीडेंट फंक्शन। ट्रांसीडेंट फंक्शन। आगे बढ़े। अब इसको देख के लगता नहीं यार ये तो पलड़ा बड़ा खतरनाक सा हो गया, एक तरफ एक तरफ चार, पर ये अकेला एक ही बहुत भयंकर है एल्जेब्राइक फंक्शन। इसी में आगे इसके अपने गुर्गे हैं। क्या है? अपने गुर्गे हैं। अब आ जाइए, इन गुर्गों में हम पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ तो चुके हैं। कौन सा? पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके? पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन अगर ध्यान हो तो हम रैशनल फंक्शन भी पढ़ चुके हैं। कौन सा? रैशनल फंक्शन। अगर थोड़ा सा ध्यान हो तो हम इरेशनल फंक्शन भी पढ़ चुके हैं। कौन सा? इरेशनल फंक्शन। और भाई अगर ना भी ध्यान हो या ध्यान हो तो एक और पढ़ चुके हैं, पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन, पीस वाइज फंक्शन। हमें ए वाले में एल्जेब्राइक फंक्शन में हमें पॉलिनोमियल फंक्शन, रैशनल फंक्शन, इरेशनल फंक्शन और पीस वाइज फंक्शन, यानी कि अकेला ही हम चारों को पहले ऑलरेडी डिस्कस करवा चुका हमसे, यानी कि अकेला ही उन चारों से फिर अकेला भारी। और यहाँ काम नहीं चला, ये कृष्ण का सुदर्शन भी लिए बैठा अकेला ही, यानी कि ये फिर इसके आगे फिर अपनी शक्तियाँ, यानी कि ये कृष्ण भगवान का सुदर्शन चक्कर है, इसकी अपनी शक्तियाँ, यानी कि इसके अपने पार्ट है। फिर आ जाइए ज़रा, पढ़ चुके हैं मॉड्यूलस फंक्शन। कौन सा? मॉड्यूलस फंक्शन पढ़े हैं। ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। कौन सा? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। एक और ये बड़ा लंबा चौड़ा है, सिग्नम फंक्शन। कौन सा? सिग्नम फंक्शन, ये भी पढ़ चुके हैं। सिग्नम फंक्शन अभी रुका नहीं है, क्योंकि कृष्ण भगवान का सुदर्शन है तो लंबा काटेगा। क्या काटेगा? बहुत लंबा काटेगा। अभी तो और बाकी है, सबसे भारी डिफाइंड फंक्शन। अब कौन सा? जिसमें सारी कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी सारी पढ़ के आए, पूरे 2 चैप्टर, पूरे 2 चैप्टर, यानी कि डिफाइंड फंक्शन। कौन सा? डिफाइंड फंक्शन। अगर मैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन पे आए तो आई लेट के अकॉर्डिंगली मेरे पास ये पार्ट बने, एक तरफ बना एल्जेब्राइक, दूसरी तरफ बना नॉन एल्जेब्राइक। पर एल्जेब्राइक की जनसंख्या बढ़ाने का बड़ा गुण था इसमें, ठीक है, इसकी बड़ी सेटिंग रहती थी। इन्हें पहले कितने बनाए? 4। 4 में एक और एक ऐसा था हमारे से जो सुदर्शन भगवान की ताकत लिए बैठा था, सुदर्शन चक्कर की, उसने बड़ा लंबा काटा। उसमें कितने बनाए? मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर, स्मॉलेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, सिग्नम, और सबसे भारी बनाया डिफाइंड फंक्शन। अगर हम इनमें बात करें, पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ चुके, रैशनल इरेशनल पढ़ चुके, पीस वाइज में कुछ रहता कुछ पढ़ चुके। इधर देखें तो अभी लॉगरिथम फंक्शन बहुत डिटेल से पढ़ चुके। लॉगरिथम फंक्शन थोड़ा बहुत डिस्कस करना होगा, करेंगे, पर पढ़ चुके। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ चुके और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल इन्वर्स फंक्शन पढ़ चुके।
एक्सपोनेंशियल, ये इन्वर्स और ये एक्सपोनेंशियल है। जब यानी कि ये लगभग सारे डिस्कस कर चुके, ये लगभग सारे डिस्कस कर चुके, सिर्फ ये रहता है। ठीक है, अब थोड़ा सा डिस्कशन इन पे जाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए सब मॉड्यूलस फंक्शन डिस्कस हो चुका बिल्कुल स्टार्टिंग में, मॉड्यूलस फंक्शन ही डिस्कस किया है। चलें, अब बारी आती है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। किसकी बारी आई? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। रब कर दूं, हम बात करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की हम बात करें, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये कहता है एक टाइप का फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। देखिए ये बात तो है नहीं कि डिफाइन किसी तरीके से करूं, ये तो डिफाइन ही नोटेशन से है, डिफाइन ही नोटेशन वैसे तो है। अगर जनरली कहो ए नंबर इज सेड टू बी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इफ एक्स इज इंटीजर लाइज बिटवीन n + 1 इज लेस देन इक्वल टू n इज लेस देन n। ठीक है, यानी कि एक डिटेल्स है, पर उस पर मत जाइए, डेफिनेशन पे आइए। एक फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू दैट टाइप, जो इस टाइप के क्लोज ब्रैकेट में लिखा हुआ हो, इस टाइप की नोटेशन का फंक्शन मेरे पास क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। और वो सामने वाला मेंशन भी करता है इट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब आ जाइए ज़रा, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, बड़ा बदमाशी टाइप का था। आप लोगों जैसा जैसे एकाद होता है, इसका ना लेफ्ट पे बड़ा ध्यान रहता था। किधर ध्यान रहता था? लेफ्ट पे। यानी कि इसका जो भी थोड़ा बहुत हटली जो थोड़ा सा टच था ना, वो लेफ्ट की साइड कुछ ज़्यादा था, इसलिए इसका ध्यान कहाँ रहता था? लेफ्ट की तरफ। मतलब समझ लेना ज़रा, मान लेते हैं आपके पास ये एक रियल लाइन होगी। क्या होगी? रियल लाइन। मैंने कहा 2.9 ग्रेटेस्ट इंटीजर, 2.9, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 2.9। पर इसका ध्यान किधर रहता था? लेफ्ट की तरफ। यानी कि इसकी वैल्यू लेफ्ट में कौन पड़ा है? यहाँ 2। 2.9 के लेफ्ट में कौन है? 2। यानी कि इसकी वैल्यू 2 का आएगी। यानी कि एक ऐसा नंबर जो एक इंटरवल वाइज कांस्टेंट रहता है, एक इंटरवल वाइज कांस्टेंट रहता है। जैसे 2.9 की वैल्यू कितनी? 2। अगर मैं कहूँ -1.9 की वैल्यू कितनी? माइनस, पगला गए क्या? लेफ्ट में ध्यान ज़्यादा है। आ जाइए ज़रा, ये -1, ये -2, -1.9 अप्रोक्सीमेटली यहाँ लेफ्ट में कौन है? -2। अभी बोला ना, इसकी जो थोड़ा सा हटली अफेक्शन था ना, वो कहाँ पर था? लेफ्ट में। इसलिए हमेशा ध्यान लेफ्ट पे ही रखता था, बदमाशी थी। यानी कि कितना आया? -2। कहने का मतलब ये है एक ऐसा नंबर जिसमें इनपुट चाहे आपके पास कुछ भी हो, पर आउटपुट जो होती है वो एक इंटीग्रल वैल्यू होती है, पर इंटीजर से छोटे वाली, जस्ट छोटे वाली, जस्ट छोटे वाली। -1.9 से छोटी -2, 1.9 से छोटी 2, -4.7, -4.7 कितना? इससे जस्ट छोटा इंटीजर, जस्ट छोटा इंटीजर -5। और अगर लेफ्ट वाले में भी समझो तो -4.7 के जस्ट लेफ्ट में कौन आएगा? -5। दूसरी बात 4.3 जस्ट लेफ्ट में कौन आना है? 4। एक ऐसा नंबर, एक ऐसा फंक्शन जिसमें इनपुट की नोटेशन ये है, इनपुट जब मैं इंटीजर रखता हूँ या फ्रैक्शनल रखता हूँ, यानी कोई भी रियल रखता हूँ, तो जो लेफ्ट में, जो जस्ट लेफ्ट में इंटीजर होता है, उसकी वैल्यू एज ए आउटपुट दे, उसे मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहता हूँ। क्या कहता हूँ? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहता हूँ। मीन्स अगर मैं कहूँ n -1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन n, इज लेस देन n। समझ में आ गई? यानी कि x अगर मेरे पास फ्रैक्शनल पार्ट है तो n-1 पे इक्वलिटी होती है, पर n से तो छोटा ही नंबर चाहिए होता है, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। जहाँ पर n क्या है मेरे पास? इंटीजर। n क्या है? इंटीजर। x क्या है?
x क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो किस पे जाएगा, इक्वल टू किस पे आएगी, एक ऐसा नंबर जो दे जो x किसके और किसके बीच में हो। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि x की वैल्यू n-1 के इक्वल टू हो पर n से छोटी हो, तो उस टाइप के फंक्शन को, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले फंक्शन को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। ग्राफ पे आ जाइए। चलें, अब इसका इन्वर्स तो बनना नहीं है, इसका इन्वर्स तो बनना नहीं। ग्राफ आपको भी बनाना आता है क्योंकि हम 2 से लेके कहाँ तक गया था, 2 तक, तो ग्राफ इस टाइप का गया ना। अब नेगेटिव पे आ जाइए। अगर बाई चांस से -1 की वैल्यू, सॉरी -0.1 की वैल्यू -1 है, -1, 0 पे तो 0 आएगी, 0 पे 0 आएगी, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली ग्राफ बना इस टाइप का। कैसे बना, इस टाइप का। अगर मैं इसको देखूं तो मुझे पता चला डोमेन क्या है, पूरा रियल नंबर, हर जगह डिफाइंड, नॉट डिफाइंड तो बना नहीं। कॉन्टिन्यूटी क्या कहती है, कॉन्टिन्यूटी है भाई हर जगह पर इंटीग्रल वैल्यू पे नहीं है, यानी कि नॉन इंटीग्रल वैल्यू पे कॉन्टिन्यूअस है, नॉन इंटीग्रल वैल्यू पे कॉन्टिन्यूअस। दूसरी बात, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बात कर ही नहीं सकते, इंटरवल वाइज कांस्टेंट है, इंटरवल वाइज कांस्टेंट है, ऑड इवन है, बात नहीं कर। वैसे एक बात देखो ज़रा, ओरिजिन के है ना, हाँ ओरिजिन के है ना, और वैसे भी माइनस बाहर आके इंटीजर हो जाता है। चलिए ऑड इवन की बात अभी नहीं करते, ऑड इवन की बात आगे करेंगे जब डिटेल से जाएंगे। हो गया, आई गल समझ में। यानी कि ये आ गया मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हो गया, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। एक और है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जस्ट बता रहा हूँ हल्का फुल्का, ज़्यादा डिटेल से नहीं जाने वाला। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये कहता है अगर f(x) मेरे पास e⁻x हो, e⁻x, तो इस टाइप की एसोसिएशन को, रियल एसोसिएशन को मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहता हूँ, e की x हो या e⁻x। जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो पहले बात हम कई बार कर चुके, ग्राफ आता है अप्रोक्सीमेटली या तो इस टाइप का, या ग्राफ जाता है इस टाइप का, इस टाइप का। यानी कि डोमेन पूरा रियल नंबर सिस्टम, डोमेन क्या था, पूरा रियल नंबर सिस्टम, पर रेंज पॉजिटिव रियल नंबर सिस्टम। रेंज क्या थी, पॉजिटिव रियल नंबर सिस्टम। किसी ई पे डिपेंड करता, सॉरी ए पे कह लो, ये तो ई तो फिक्स ले लिया। अगर e⁻x होता तो इंक्रीजिंग हो गया या डिक्रीजिंग होगा, वो वैल्यू ए पे डिपेंड करती है। अगर ए मेरे पास 1 से बड़ा होता, 1 से बड़ा, इसमें कंडीशन होती है कि ए की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। तो 2 बातें आ गई, ए यानी कि ग्रेटर देन 1 और ए लेस देन 1, और 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में कहता है ये नेगेटिव भी मत दीजिए। हो गया, तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव। डोमेन पूरा रियल नंबर सिस्टम, रेंज पॉजिटिव रियल नंबर सिस्टम। ए 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है, उसके अकॉर्डिंगली कह सकते हैं कि इंक्रीजिंग है या कह सकते हैं डिक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है, पर डिपेंड करता है ए की वैल्यू क्या रही। एक्सपोनेंशियल की बात करें तो ई हमेशा 1 से बड़ी, ए की वैल्यू 1 से बड़ी। एक्स की वैल्यू इनपुट बड़ी करोगे तो आउटपुट भी बड़ी होगी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग होता है, पर e⁻x की बात करोगे तो ये इंक्रीजिंग भी बनेगा और डिक्रीजिंग भी बनेगा। चलें, कोई दिक्कत। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ ज़रा, अब मुझे जहाँ पहुँचना मैं वहीं पहुँच रहा हूँ। एक्चुअली मैं डोमेन डिस्कस करूँगा। क्या करेंगे, डोमेन डिस्कस करेंगे। मोस्टली जो फंक्शन की डोमेन थी वो हम बातें कर चुके हैं। आ जाइए ज़रा, अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, कर लें। सबसे पहले टॉपिक आता है डोमेन में। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं डोमेन का भाई, बाकी हम मोस्टली बातें अपनी कर चुके हैं। मॉडुलस फंक्शन बात हो चुकी है या नहीं? ओके, चलिए भाई एक क्वेश्चन ले लें।
ले ले। चल रहा है कि नहीं चल रहा, बात ख़त्म कर, ठीक है, ओके चलिए, चल रहा है अपने को कोई मतलब नहीं, चलता ही रहना चाहिए बस, बाकी बाद में देखेंगे। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, आसान सा क्वेश्चन, बिल्कुल आसान सा। कहते हैं फाइंड द डोमेन ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, बहुत आसान क्वेश्चन लूँगा, 1/x बाई मॉड x प्लस मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x। फाइंड द डोमेन ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x। दो बातें, डोमेन जब निकालते हैं तो डोमेन का मतलब होता है x की वो इनपुट जिस पे y की आउटपुट होती हो। इसका मतलब मुझे ये देखना कि x की वो क्या क्या वैल्यू रहेंगी जिन पे फंक्शन डिफाइंड हो। अब दो बातें तो फिक्स हैं, कोई भी फंक्शन डिफाइंड नहीं होता यदि डिनोमिनेटर 0 हो, यानी कि पहली कंडीशन तो आई कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अंडरूट में क्योंकि रियल फंक्शन की बात करते हैं, क्योंकि आपके लेवल पे रियल फंक्शन ही है, यानी कि इसलिए अंडरूट में नेगेटिव नंबर भी नहीं होना चाहिए। मीन्स दो बातें, हियर डोमेन ऑफ एफ है, क्या होना चाहिए, x ग्रेटर देन x शुड बी 0। यहाँ पर फिर दो बात आ गई, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बात क्या आई, पहली बात आई यार x ग्रेटर देन 0 था, दूसरी बात आई x इज लेस देन 0 था। सही है ना, ओके आ जाइए। अगर x ग्रेटर देन 0 है तो मेरे पास रिजल्ट बना x प्लस x ग्रेटर देन 0, यानी कि 2x ग्रेटर देन 0। इसका मतलब x ग्रेटर देन 0, ओके। अगर x लेस देन 0 है तो मेरे पास बना x माइनस x ग्रेटर देन 0। इसका मतलब 0 ग्रेटर देन 0। ये तो क़यामत आ जाएगी अगर 0 ग्रेटर देन 0 आप प्रूव कर ही पाए। सही है ना, ग्रेटर देन 0 प्रूव कर ही पाए तो होगी, फिर तो बल्ले बल्ले है। गलती तो मैं यहाँ पर भी कर बैठा, x लेस देन 0 तो ये साइन बदल देना चाहिए था, मैंने साइन बदल लेना चाहिए था, यानी कि दिस इज लेस देन 0, दिस इज लेस देन 0। तो इसका मतलब देख, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, 0 लेस देन 0 का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर ऐसा प्रूव कर गए आप तो दुनिया के पहले प्राणी हो जाओगे। बनना चाहोगे क्या, नहीं ना, इसलिए ये तो चक्कर ही खत्म। इसका मतलब अगर x ग्रेटर देन 0 है तो ये मैचिंग भी बन रही है, x ग्रेटर देन 0 तो दिस ग्रेटर देन 0। इसका मतलब मेरे पास x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 पे पूरे का पूरा फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। क्या है, पूरे का पूरा फंक्शन डिफाइंड है। दैट इज डोमेन ऑफ f, क्या ही 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी। आसान सा हो गया, क्योंकि मोड ऑफ x में ना, क्योंकि इसको जब मैं खोल लूँगा तो दो ढंग से खोलना पड़ेगा, एक बार x ग्रेटर देन 0, एक बार लेस देन 0। ग्रेटर देन 0 तो यही बना, लेस देन 0 में माइनस और माइनस ये तो प्लस ही हो जाना है, पर इसकी वजह से मैंने कोफिशिएंट की वजह से साइन पलटी मार लिया, साइन पलटी मार लिया। ना भी मारते तो भी क़यामत नहीं आनी थी, मुझे कोई क़यामत नहीं चाहिए, रख लो ज़रा, तब भी क़यामत नहीं आनी, मुझे कोई क़यामत नहीं आनी। ठीक है, जब थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग हो गए तो अपने आप ये फील भी आगे धीरे धीरे समझ जाओगे कि मैंने यहाँ क्या किया था। चले, अभी इतना मत सोचना, हो गया थोड़ा सा हम लोग आगे। हाँ वैसे भी अगर, क्योंकि मुझे तो यही चेक करना था, x लेस देन 0 तो मेरे पास रिजल्ट यही बना, ग्रेटर देन 0 ही रखूँगा मैं, नहीं पलटी मारता। ठीक, वो तो तब पलटी मारते हैं जब मैं नेगेटिव कॉमन भी ले जाऊँ, नेगेटिव कॉमन भी ले जाऊं और उसे दिखाऊं भी, अदरवाइज मुझे पलटी मारने की ज़रूरत नहीं थी। आगे बढ़ें, डोमेन ऑफ f कितना आ गया, 0 टू इन्फिनिटी। कोई बात नहीं, और छोटे छोटे क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, और डिस्कस ले लें। एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आपका प्यारा सा है, देख, फाइंड द डोमेन ऑफ f(x) इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस ऑफ ए log 2 the base x plus 4/2 of
log of 2x minus 1 over 3 plus x, that कहता फाइंड द डोमेन ऑफ दैट। क्या चाहिए, इसकी डोमेन चाहिए। अपने को क्या लेना देना, आसान सा प्रोसीजर है, अप्लाई करते हैं, करें। देख ज़रा, क्वेश्चन आसान से हैं, छोटे से हैं, पर प्यारे से हैं। देख, अगर मुझे इस क्वेश्चन की डोमेन चाहिए तो मुझे पता है फोर डोमेन क्या आया, माइनस लॉग ऑफ, प्यार से समझना भाई, बाई 2 इंटू लॉग ऑफ 2x माइनस 1 3 प्लस x टू दी बेस 2 ग्रेटर देन 0। क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। भाई अंडरूट वाला जुगाड़ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ऐसे शक की नज़रों से मत देखिए मुझे, बहुत शरीफ आदमी रहता था मैं कभी, आजकल तो नहीं हूँ, पर पहले था, इसलिए शक मत कीजिए। इधर आइए, थैंक यू, लगा देते हैं, मिस ही हो गया था। चले, इसका मतलब लॉग ऑफ x प्लस 4 टू दी बेस 2 लॉग ऑफ 2x माइनस 1 3 प्लस x लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0। आ जाइए ज़रा, अब केस बने। पहली बात यहाँ पर दो, एक बात x प्लस 4/2 ग्रेटर देन 0, सॉरी ग्रेटर देन 1 है। जानते हो क्यों, क्योंकि लॉगरिथम के इनइक्वालिटी पे बेस का इफेक्ट पड़ता होता है। क्या पड़ता है, बेस का इफेक्ट पड़ता है कि ग्रेटर देन या लेस देन, ग्रेटर देन या लेस देन। क्योंकि यहाँ वेरिएबल में था, इसलिए मेरी मजबूरी थी शो केस बनाना पड़ेगा। एक केस बनता कि इसका मेरे पास बेस x प्लस 4/2 लेस देन 1 होता। ठीक है, अभी महाभारत ख़त्म नहीं हुई, अभी तो आगे बढ़ेगी। ठीक है, 18 दिन चलनी है, 18 दिन चलाएंगे, 17 दिन में ख़त्म करने वाले हैं भी नहीं। पहली बात यानी कि बेस के दो केस, आगे देखेंगे सोचेंगे। दूसरी बात, अगले पे आइए, दो